भगवत गीता का पहला महामंत्र वो है समर्पण। उससे आपकी ओसीडी पोटी का डर समाप्त हो जाएगा। देखिए, समर्पण का मतलब है छोड़ देना, लेट गो कर देना। आपने अपना दिमाग बहुत लगाया है ना कि यहाँ भी गंदगी है, ये पोटी गंदी है, शुद्ध है, ऐसा नहीं कर सकते। ये आपने ज्यादा ही कुछ पोटी को महत्व दे दिया है, उस कारण से ये रोग पैदा हुआ है। तो अब आपको छोड़ देना होगा। देखिए, हम किसी न किसी के ऊपर तो छोड़ते ही है ना। अब आपको किसी ऐसे इंसान पर छोड़ना है जो सब कुछ जानता हो, उसकी हर बात को आपने फॉलो करना है। क्या समझे? आपकी हर बात माननी। हाँ, मेरी हर बात माननी है, क्योंकि आपका मन जो बोल रहा है वो सच नहीं बोल रहा है, वो आपको गलत मैसेज दे रहा है। हो सकता है कि गंदगी 10% हो, वो आपको 100% दिखाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाता है ना, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ओसीडी है, वो आपको चीजों को बढ़ा के दिखाती है। ये खतरा 10% है, वो 100% कर देता है। तो अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो कोई दूसरा ही बताएगा ना। अब मैं बताऊंगा ना आपको भी सच क्या है। अब उसी पर चलोगी तो आप ठीक हो जाओगी। आपके पास तो ओसीडी का अनुभव है, 5-4 साल से आपने झेला, या बचपन से आपका अपना अनुभव है ना। लेकिन मेरे पास तो हजारों लोगों का अनुभव है, मैंने तो हजारों लोगों को ठीक किया है। तो मेरे पास जो ज्ञान है वो आपसे कितना ज्यादा होगा, बताओ, बोलो, बोल के बताइए। हाँ, आपके पास तो बहुत है। तो बात सही किसकी होगी, आपकी या मेरी? आज तक किसी ने मनोवैज्ञानिक रहस्य नहीं बताया, जो किसी ने बताया है हाँ, वो ही करा है। हाँ, बिल्कुल। इतना गहराई से तो किसी ने बताया ही नहीं है। हाँ, तो बताया ही नहीं है ना, वो गहराई से शायद जानते ही ना हो। हो सकता है कि आपका मन भी आपको उतनी गहराई तक ना लेके गया हो जितनी गहराई तक मैं बता सकता हूँ। तो अब आपको मेरी हर बात माननी चाहिए ना, उससे फायदा होगा ना। तो अब आप अपनी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? आपकी बात मानेंगे। क्योंकि आपका मन तो सच नहीं बताएगा। और क्या, 5 साल हो गए। हाँ, तो 5 सालों से आपने अपनी बात मान मान के देख ली ना, कुछ हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। आपने अपना दिमाग लगाया ना 5 साल से, कुछ नहीं मिला ना। तो अगर अब और ज्यादा लगाएंगी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो अब अपना दिमाग लगाना छोड़ करके सिर्फ मेरे दिमाग से, क्या समझ में आया? आपके दिमाग से समर्पण करना है। हाँ, तो मेरे दिमाग से चलना है। अगर अपना दिमाग लगाओगी तो फंस जाओगी ना, क्योंकि अपना दिमाग लगा लगा करके तो फंसे हो, और यहां पर आ ही गए हो तो अपना दिमाग अब छोड़ ही दो। जब आ ही गए तो कम से कम मेरे दिमाग से तो चल के देखो ना। भी अब पैसे भी दिए हैं, समय भी दिया है, उम्मीद भी है, तो फिर भी अपने दिमाग से चलेंगे तो कैसे बात बनेगी ना। तो अब चाहे मैं पोटी को छुआऊं, चाहे दिखाऊं, कुछ भी करवाऊं, आपको वैसे ही रहना है। बोलो, मन ने क्या बोला? हाँ? आपके कहे अनुसार करना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जी बताए। हाँ, तो गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर है। मैं आपका गुरु ही तो हूं। तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फंस जाओगे ना। बोलो। जी सर। हाँ। कृष्ण भी तो गीता में कहते हैं ना कि मेरे प्रायण हो जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, तू हार जीत सब कुछ छोड़ करके तीर चला बस। आप भी गंदगी सफाई छोड़ करके जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। अब ये कहो कि ना मुझे गंदगी का पता, ना मुझे सफाई का पता, मुझे तो वही करना है जो आप कहोगे। चाहे मुझे पोटी छुआओ, चाहे ना छुआओ, अब जो कहोगे मैंने करना वही है। चाहे जो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने करना वही है। बस इतना ही याद रखना है कि करते जाना है जैसा मैं बताऊं, बिना दिमाग लगाए। दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। अर्जुन भी तो दिमाग लगा करके ही फंसा था कि ना पुण्य, ना कृष्ण युद्ध नहीं करूंगा, पुण्य होता है, नरक मिल जाएगा, मर जाएंगे, ऐसे दिमाग लगा करके तो
डिप्रेशन ओसीडी का शिकार हुआ ना, कृष्ण ने कहा भी अब मेरे परायण हो जा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं ना, तेरा तो धर्म युद्ध करना है, तीर चलाना है, बाकी मैं साम लूंगा ना। अब आपका धर्म कर्म एक ही है कि जो मैं कहूं वैसा करती जाओ, बिना सोचे समझे। सोचोगी तो फंसोगी, सोचना अपराध है, इस बात को याद रखना। क्या समझी? सोचना अपराध। सोच के तो देख लिया ना, सोच सोच के तो जिंदगी को नरक बना लिया ना, अब और सोचोगी तो और फंस जाओगी। सोचना नहीं, जैसा मैं कहता हूं करते जाओ और आपकी ओसीडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बताइए क्या समझ में आया समर्पण से? समर्पण कर देना है, जो आप बोलोगे वो करना है। हाँ, रेडी हो? अपना दिमाग नहीं लगाना। हाँ, रेडी हो तो चलें फिर पोटी छुएं। वेरी वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने ये देखना था, पोटी को छूना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटी को छूना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने मेरे कहने के बाद यस कहने में कितना समय लिया वो मैंने देखना था। आपने मेरे कहते ही तुरंत यस बोल दिया, तो आपने छू ही लिया समझो। वो कहते ना, आपके दिमाग में अगर होता नहीं छू पाऊंगी तो आप गैप लेते ना। हाँ, तो वहीं से पता लग जाता भी इनको ठीक होने में समय बहुत लगेगा। अब आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि छुआना भी नहीं है, बिना छुआए ही आप ठीक हो गए, क्योंकि आपने कर दिया समझो, हो गया। समर्पण अंदर से होता है, वो कहते हैं ना दिल से होता है। जैसे मीरा ने कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया तो मीरा अमर हो गई ना। मेरे को तो वैसे डर मैंने बच्चों का बहुत किया है। हाँ, मुझे इन चीजों से घिन नहीं है शुरू से। हाँ, लेकिन ये जब से ये हो गई ना, जब से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखना आपको ना घिन होगी, ना प्रॉब्लम होगी, ना डर लगेगा, ना विचार आएगा। आप विचारों को बुलाना गंदगी वालों को, और वो आएंगे नहीं। अब देखना आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ घबराहट होगी नहीं। आपको हो गया अरे पता नहीं क्या हो गया, अब आप ना करके दिखा देना। मैं शर्त लगाता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप बुलाना प्रॉब्लम को, आप जब प्रैक्टिकल करोगी तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, सारे विचार ही डिलीट हो गए। आप विचार को बुला के दिखा देना, आप जितना बुलाओगे उतना ही वो भागेंगे आपसे। पहले डरती थी ना, इसलिए वो आते थे, अब उसका सामना करोगी तो देखना भाग जाएंगे। तो मैंने अब डिलीट कर ही दिए हैं। अच्छा, समर्पण वाली मैंने कहानी आपको नहीं, वैसे आपने वीडियो में सुनी है या नहीं सुनी? देखती तो रहती हूँ। अच्छा, वो मगरमच्छ और शेर वाली कहानी सुनी है? नहीं, नहीं सुनी तो सुनाऊं? आपकी वो वाली भगवान वाली, वो शेर चला गया था, वो कर बंदा छोड़ दे। मैं हाँ कैसे हाँ, छोड़ दूं? वही वो वाली। हाँ, सुनी है। हाँ, वो तो सुनिए। चलिए आप सुनाइए फिर। मैं कैसे छोड़ दूं? हाँ, सुनाइए बोले तू चलो। छोड़, जब ही तो मैं करूंगा। तू छोड़ ही नहीं रहा है तो हाँ, तो मैं जब तेरी सहायता कैसे करूंगा? सही बात है, जब तक आप छोड़ोगी नहीं तो मैं कैसे बचाऊंगा वो ना। कह रहा मैं मर जाऊंगा। अब आप अपने आप को परेशानी में डालना, आप विचारों को बुलाना, तभी तो मैं इलाज करूंगा ना। आप घबराहट को पैदा करोगी तभी तो मैं उसका निदान करूंगा ना। आपका एक ही होमवर्क है, घबराहट, चिंता, बेचैनी, जो भी आपको डर लगता है ना, उसको पैदा करना, उसको बुलाना। आप बुला के दिखा दो, मैं फिर इलाज करके दिखा दूंगा। आप घबराहट को बुला लेना, कहते आ जा, घिन, जो भी विचार आते हैं गंदगी वाले, आप विचारों को बुला के दिखाना, फिर मैं करूंगा ना। क्योंकि भगवान का काम तो तब शुरू होगा ना जब मौत सामने आ जाएगी। अभी उसने रस्सी पकड़े हुए है तो मौत तो आई नहीं है, अभी तो सेफ है ना, तो वो छोड़ना होगा आपको। अब छोड़ दीजिए, रस्सी पकड़ के नहीं रखनी, तभी मैं बचा पाऊंगा ना। या पकड़ के रखोगे, वो रस्सी क्या है? आपकी धारणाओं की रस्सी, सोच की रस्सी, जो पुराना आपने सीख लिया है उसकी रस्सी, जो छोड़ते छूटती नहीं है। बहुत से लोगों ने नई रस्सी को ना ऐसे बांध रखा होता है सारे शरीर पर, छोड़ते ही नहीं। छोड़ना चाहते हैं वो गांठें खुलती ही नहीं। तो लेकिन अब आपने छोड़ देना, क्योंकि आप बहुत परेशान हो गई है ना, क्योंकि जिंदगी नरक तो बन ही चुकी है। अगर इसको और पकड़े रखेंगे तो और नरक बन जाएगी। क्या समझे? बोलो। छोड़ना है। छोड़ दिया? अभी कैसा फील कर रहे हो? घबराहट सी हो रही है। क्या घबराहट हो रही है? मन में क्या विचार? कैसे होएगा, कैसे करेंगे? हाँ, अब कहो जो होगा सो देखा जाएगा।
जो होगा देखा जाए। कि अब तो वो कहते हैं ना, ओखली में जब सर दे ही दिया है तो मुसल से डरने की जरूरत है। जब आ ही गए हो तो फिर अपने आप को बचाने की जरूरत है। सोचो सोचो। हैं? जब समर्पण कर ही दिया है तो फिर जरूरत है। ये तो ओसीडी घबराहट भेज रही है ना, ये आपकी ओरिजिनल घबराहट नहीं है, तो ये तो नकली कर है। कोई काम जैसे हाथ वगैरह धोऊं ना, तो धोती रहूं तो ऐसे दिमाग ऐसा हो जाता है कि क्या करूं, मर जाऊं, क्योंकि जो तो दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं लगी पड़ी हूँ, लगे घबराहट इतनी बेचैनी, ऐसा लग रहा सांस फूल जाएगी, वो हो जाएगी। हाँ हाथ धुल ही नहीं रहे, मन होता है छोड़ दो, लेकिन मन नहीं मानता है, हाँ, वो धोते ही रहते हैं, धोते ही रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर धोते ही रहते हैं, फिर दोबारा राउंड शुरू कर देते फिर हैं। दोबारा, फिर ये देखते हैं तो इतने चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, वो करते हैं, लेकिन मेरा मन ही नहीं माने कि तुम हाँ, देते रहो, मैं तो अपना तसल्ली करके फिर हटूंगी, तसल्ली जब मिलेगी तभी हटेंगे, जब ही हटेंगे। ऐसे तो बीच पानी में नहीं बर्बाद छोड़ करती रहती सकते। है, पानी बर्बाद, टंकी खाली करती रहती है, तू ये करती रहती है, वो करती रहती है, ये तो टंकी चाहे खाली हो जाए लेकिन बीच में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये चला लूंगी पर धीमे धीमे, बूंद बूंद नल है, हाँ। लेकिन जब बूंद बूंद हाथों में पानी पड़ जाए ऐसे करके धुल जाए, फुल नल नहीं चलाऊंगी, धीमे धीमे धीमे। हाँ, पानी की भी बचत करती हो ना, वरना ओसीडी वाले पानी बहुत बर्बाद करते हैं। ये तो धीमे धीमे कर लो, हमारे यहाँ तो बर्तन धोएंगे फुल नल करके धोएंगे, फिर छींटे मुंह पे उन सब पे आते हैं, लेकिन मैं शुरू से धीमा नल करके फिर काम ताकि छींटा भी ना आए। हाँ। अरे अब पता चला पानी की बचत नहीं कर रही, छींटे से डर रही। लेकिन अब नहीं करती, पहले तो करती थी कि छींटे मुंह पे आता था, फिर बाद में मुंह वगैरह धोती थी, फिर जब वीडियो देख के अब मुंह पे छींटे आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं है, जैसे बर्तन मारती हूँ साबुन के भी कभी मुंह पे छींटे आ जाते हैं, सफेद सा साबुन तो जरा पोंछ लेती हूँ, वैसे पानी का छींटा आता है तो वो नहीं धोती। वेरी गुड। चलिए। और जैसे सर मिट्टी वगैरह, मिट्टी का छींटा, वो कपड़ों पे मिट्टी के पड़ जाते हैं, वो हाँ, जब वो मुंह पे वो मिट्टी का पड़ता है, वो भी शुद्ध है, बिल्कुल मिट्टी से ही तो पैदा हुए है ना। फिर वो मिट्टी जाके मुंह पे ही जम जाती है वो। फिर क्या, वो तो ऐसे हवा से उतर जाएगी। अगर मिट्टी दिखाई दे रही है तो ऐसे पहुंच लो, नहीं दिखाई दे रही है तो वो हवा, मिट्टी क्या है कि हर क्षण हवा के घर्षण से वो अपने आप ही उतर जाती है। और बारिश में जब हम पूरे भीग जाते हैं, जब हाँ, तो उसमें मिट्टी लगी, सब जगह से या नाले का ऊपर से सभी हाँ, पानी तो, चलता है, हाँ, भीग जाते हैं चलते तो, हुए सब आते हैं पूरे। हाँ, तो उसको धो लो। बारिश का पानी मान लीजिए मिट्टी वाला है तो आप पैरों को धो लो, पैर भीगे पैरों तो में क्या, वो पूरे इतने इतने पानी, घुटने, गुड़गांव में तो घुटने घुटने पानी हो जाता था, कोई नहीं, तब नहा सकते हो, आते थे फिर नहा लो, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो वो तो नहाएंगे, तो घुटने घुटने भीग रहे हैं पूरे, इधर इधर से भी गाड़ी जा रही, इधर से भी गाड़ी, उन्होंने पूरा नहला दिया ऊपर से। फिर तो देखो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, इसका ये ओसीडी नहीं है। ओसीडी तब है कि छींटा पानी गिरा ही नहीं और हमें एहसास हो गया कि पूरा भिगो देते थे कि बैग तक में भी पानी चला जाता था, तो वो तो नॉर्मल है, वहां तो नॉर्मल व्यक्ति धोएगा या नहाएगा। अगर वहां नहीं नहाएगा धोएगा तो वो समस्या है। हाँ, वहां पर ना धोना समस्या है। हमें उतना भी वो नहीं रहना है, हमें नॉर्मल रहना है। ओके, क्या समझे? ये बारिश में भी थोड़े बहुत इतने पैर छींटे पड़ गए तो मैं तो मुंह हाथ धो के अपने कपड़े तो भी अच्छी बात है, नहाती नहीं हाँ, यहाँ से हाथ पैर मुंह धो लो, नहाने की भी जरूरत नहीं। जब गाड़ी पूरी नहला देती तो तब तो नहाना ही है। इधर से भी गाड़ी ने मारी पानी, उधर से भी मारी, नहा गई। तो डबल स्नान हो गया ना, गुड़गावा स्नान। गुड़गांव में तो नहाते इतना घुटनों घुटनों पानी भर जाता, और वो तो सही, फिर गाड़ियां इधर से उधर निकलती थी ना रोड पे, वो नहा देती थी, वो तो फिर गाड़ियों से पानी उड़ जाता है ना, पूरा उड़ के अपने शरीर पे जाता है। और गुड़गांव में ये चीज तो सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी पड़ता है। बारिश ज्यादा होती है? बारिश नहीं है, लेकिन वहाँ निकलने की व्यवस्था नहीं है उधर। अच्छा, उधर बैमले स्टेट और ये रोजपुर सिटी की तरफ ना बहुत ज्यादा पानी पड़ता है। अच्छा, तो उधर से निकलने की व्यवस्था नहीं है, और सब जगह निकल जाएगा फटाक से ना, लेकिन उस एरिया में 2-2 3-3 दिन पानी भरा रहता है, निकलता ही नहीं है। लेकिन जाना तो रोज भरे पानी में रोज जाएंगे, चाहे कैसे भी जाए, क्योंकि गुड़गांव वाले भी छुट्टी भी नहीं देते। अगर छुट्टी दे तो चलो सैलरी काट लो, तो बोले सैलरी ने तुम्हें सीधे निकाल देंगे, तो मजबूरी में फिर जाना पड़ता था भरे पानी में।
फिर वो भूखे मर जाएंगे ना। और क्या, कि उनका काम नहीं चलेगा ना। ये हम उनका लोग कहते वो आश्रित हो जैसे गए ना। परेशान हम लोग जाते थे कि इतना पानी भरा, सर जी कैसे आए, बारिश भी हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, तुम आओ। मैंने कहा नहीं आ रही, सैलरी काट लेना, तो कल से मत आना, अपने घर बैठो। तो फिर मजबूरी में फिर जाना पड़ता था भरे पानी में, बारिश होते हुए भी भरे पानी में जाना। समझ रहा। अब क्या समझ में आया? अब घबराहट है? हल्की हल्की घबराहट है। लेकिन आप हमें ये बताओ, जो पोटी वगैरह ये सीट पे लगती है, हम उस पर बैठ जाए, हमें कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क ही नहीं है। पोटी मतलब उसमें पानी सा भी लग रहा है, गंदगी भी लग रही है, लैट्रिन भी सीट पे लग, उस पर बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिठाएंगे ना अभी। अब बिठाएंगे ना आपको, अभी आज बिठाएंगे, सब कुछ करवाएंगे धीरे धीरे से। अब आपने दिमाग तो लगाना ही मेरा नहीं तो है। बस यही, इसी चीज का सबसे ज्यादा है। अगर यही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो घबराहट गई ना, अब पहले से बहुत कम हो गई ना। अब तो जब मैं कहता हूं तब याद आती है, वरना भूल ही गए। तो ऐसा होता है। और ये बाथरूम वगैरह जाती हूँ, जाते जाते निकल जाती हूँ, उससे फिर वो तो देखो अलग समस्या है, उसका इससे कनेक्शन ना करो। तो उसके मतलब बाथरूम गंदी नहीं है, मतलब वो पानी ही है, उसमें भी गंदगी नहीं है। वो निकलना वो अलग प्रोसेस है, लेकिन वो पानी ही है। अब लोग तो गंदगी नहीं है ना पेशाब को पीते हैं, जो वो तो पता है पीते हाँ, हैं, जब गंदा होता तो कोई पीता, और वो अंदर से ही तो गया है। बस इतना फर्क है कि शरीर के काम का नहीं है वो। शरीर ने जो उससे केमिकल लेने थे, जो उसमें से निकलना था, वो निकाल लिया, जो बच गया वो फिल्टर करके छोड़ दिया। जैसे आरओ का पानी होता है ना, वैसे ही अंदर एक आरओ लगा हुआ है, और उसमें आरओ का भी सिस्टम है, और खून में जो केमिकल हैं, जो खून के अंदर जो केमिकल ज्यादा हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है, वो केमिकल है और कुछ नहीं। बस ये है कि पेशाब अगर आपके कपड़ों पर लगा तो धो लो, हाँ, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैं तो नहीं धोती, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कब तक कपड़े बदलूंगी? हाँ, वो आपको नहीं धोना। हाँ यही तो, कब तक मैं ऐसे तो दिन भर में बदलती रहूंगी, धुलाई करती रहूंगी, मैं तो नहीं करती। वो क्या, आपका तो थोड़ी सीधा ही बहुत पानी निकल है गई है ना, तो मैं नहीं ध्यान देती, कोई दिक्कत नहीं, वो समस्या ही नहीं है। ना ध्यान दोगे तो अच्छी बात है। नहीं देती मैं ध्यान। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीना है, और पोटी भी गंदी नहीं है, ना पेशाब गंदा है, ये हमारे शरीर से निकले हुए ही जैसे है। लैट्रिन करने सुबह जाते हैं, हाँ, और जैसे गैस भी बन रही है और लग भी रहा है लैट्रिन में, और जब बैठते हैं ना सीट पे, तो ऐसे लगता है कि बैठते में ही गैस भी पास हो रही है और लैट्रिन भी लग रही है, तो बैठते में निकलती नहीं है क्या? जैसे खड़े होकर नीचे बैठते हैं जैसे सीट पे, देखो निकलेगी तो वो दिखाई देगी ना, लेकिन जब गैस पास होती है तब लैट्रिन नहीं होती। नहीं, जैसे गैस भी पास हो रही है और जैसे सुबह उठे जैसे लैट्रिन लग भी रही है, तो बैठते बैठते मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बैठ रहे हैं तो निकल गई ना, ऐसे बैठते ही निकल गई, कभी वो ध्यान में आई? सर जी आज तक तो चेक करा है, तो कभी तो हाँ, नहीं मिली ना, नहीं, तो वो निकल ही नहीं सकती, वो प्रोसेस ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है, वो ओसीडी के कारण लगता है। चेक अब तक चेक करती आ गई, लेकिन ना कभी ना, निकली नहीं। बस आप चेक करने की जरूरत नहीं है, वो निकल रही है ना, उसको कहा निकल ही गई है, उसका सामना करना है। यही देखो, उसके बाद में फिर मैं जब तो कर आती हूँ ना, फिर उसके बाद में बाथरूम में आके फिर मैं पूरे पूरे पैर धोती थी। हाँ, ऐसे लगता था कि निकल गई। बस वो लगता है ना, वो ओसीडी है, सिर्फ लगना ओसीडी सबसे है। बड़ी ये समस्या है कि ऐसा हो जाए, मुझे ये चीज ना लगे बिल्कुल। ये ऐसे लगता है जैसे बैठती हूँ ना, तो ऐसे ही बैठते में ऐसे लगता है कि मैं खड़ी हो गई। बाथरूम करने भी जाऊंगी ऐसे भी खड़ी हो गई, फिर मैं चेकिंग करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आज तक चेक करते हुए, लगना ही ओसीडी है। अब जैसे बैठ रही हूँ तो भी दिमाग में आ रहा है कि मैं खड़ी हो गई, मुझे पता नहीं मैं कब खड़ी हो गई। अभी तो नहीं लगा ना? आज भी लगा था, बहुत जाती हूँ वो लेटरिन में लगता है, बाकी तो नहीं लगता। बाथरूम करने जाती हूँ जब भी ऐसा लगता है जैसे बैठते ही एकदम। वैसे रसोई में जैसे आप इस नहीं, और कोई काम करती हूँ जब तो नहीं वो उस समय का ही एक ट्रिगर है। हाँ, बस उसको समाप्त कर देंगे। हाँ, बस ये दोनों मेरी हो जाए ना, और ये पोटी वाली, फिर तो मेरे को कुछ नहीं, बस ये तो हो गया, समझिए। जाती हूँ सुबह ना लैट्रिन, क्या कहूँ, इतना मन कड़ा करके जाती हूँ कि भगवान ये चीज ना हो, ये चीज ना हो। अरे यहीं से गलती हो गई, आपने कड़ा कर दिया और भगवान को कहा ये ना हो, तो यही तो पक्का होगी। आपने उल्टा सिस्टम कर दिया। अब मैं जो बताऊंगा उससे
उस तरीके से चलना है। जी तो पहले तो मैं कभी ध्यान नहीं देती, लैट्रिन लगती थी बाहर भी, अगर लाइन लगी खड़ी रहती, ये लोग रहती के बाबा कभी चेकिंग नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो ऐसा भी नहीं होता तो भी ये चीज लगती है। हाँ नहीं तो बाहर इतनी तेज लैट्रिन लग रही होती, मैं राउंड लगा रही, मैं कहीं निकलो जल्दी निकलो, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो लगती भी नहीं है तो भी ऐसा लगता है कि निकल ही नहीं। हाँ। और फिर जब से ये पेट की गर्मी वाला हो गया, जब से तो मैं और ज्यादा दुखी हो गई। निकलती जैसे पानी सा लगता है, इतनी मेरी दिमाग की, मेरा दिमाग नहीं मानता, लग रहा है पानी है, देख भी रही हूँ उसमें निशान नहीं है। अच्छा। पैंटी में। हाँ। लेकिन फिर सूंघती हूँ, सूंघने में भी ओहो। बदबू नहीं आती है। हाँ। फिर मैंने कहा ये क्या चीज है, हम्म। क्या चीज है, फिर सर जी बदबू भी नहीं है उसमें। वो क्या ओसीडी है? ओसीडी का कंपल्सन है वो, जैसे कुछ जो नहीं। बाथरूम करते तो बाथरूम का तो पानी सा, फिर वो वैसा पन सा क्यों होता है? वो क्या कि वो लेटरिन चेक करते हो तब हाँ वो पानी सा तो कुछ होता नहीं है ऐसा। तो वो तो क्या कि अपने शरीर का पार्ट का ही, स्किन का ही कुछ होता होगा, लेकिन उसका पोटी से लेना देना नहीं है। यही तो कुछ सूंघती थी, उसमें बदबू भी नहीं आती थी बिल्कुल हाँ, भी। तो वो तो अपना ही हाथ का ही है ना, क्योंकि पोटी तो है ही नहीं तो वो है तो वो पॉटी वाली ही जगह पे ही। ना। वो तो क्या कि इतना वहां पर कई बार हवा नहीं लगती, तो इसलिए वहां पर कुछ पानी का वो जमा हो जाता है कुछ, और कुछ नहीं है। नहीं है सर, यही मेरी सबसे बड़ी है। हाँ, ये कि तो मैं आपकी चेक समस्या है। करती हूँ ना। समस्या चेकिंग करना ही तो समस्या हाँ, है। अब जैसे बैठती हूँ पसीने पसीने हो जाती हूँ, हाँ, तो वही है। मेरे को इतना पसीना आता है सर जी। वो पसीने का ही एक हाँ, कण है। वो पसीने से मैं बिल्कुल भी है, लेकिन मुझे लगता है जब से जो मेरी लैट्रिन वाली शिकायत हो गई ना, तो मुझे लगता है कि ये वही चीज है पूरी। ना, लगना बस समस्या यही है। सबसे हट जाए तो मेरा कुछ नहीं बस है। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ, उसी से हटेगा। जो मैं तरीका बताऊं उसी को फॉलो करना है, बस बात समाप्त। ये दोनों ही हट जाएंगे, और कुछ बस यही बात, सबसे ज्यादा तो यही चीज है कोई कि मैं कहती पॉटी तो निकलती है, वो तो पॉटी का तो अलग ही कलर होएगा, अलग ही हाँ, वो होएगा। सब कुछ बाथरूम अलग का तो होगा। कहीं पानी सा होएगा। हाँ। लेकिन मेरे को लगता है कि जो बाथरूम है वो यही चीज है, तो इसलिए चेक करती हूँ। हाँ। फिर मन मानता नहीं, पॉटी तो अलग होती है, वो तो दूर से ही अलग दिख जाएगी। हाँ, वो आप लॉजिक देती हो। हाँ, वो दूर से ही अलग दिख जाएगी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं चेकिंग ना कर लूँ ना। और ये बाहर बरबराते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन मैं जब तक चेकिंग कर लूँ, तसल्ली ना कर लूँ, जब तक मैं नहीं निकलती। सही बात है। पूरा घर चिल्लाता रहता है, मेरी बुड्ढी दिन भर चिल्लाती रहती है। बुड्ढी का तो काम यही है। वो तो चलो थोड़े से सालों की मेहमान है, या थोड़े से महीनों की, उससे तो पीछा छूटा समझ। लेकिन वो ही तो चिल्लाती उनकी वजह से फिर सब चालू हो जाते हैं। बुड्ढी चिल्लाई तो ये भी चालू हो जाते हैं। अब तो उसका पता नहीं कब चली जाए, अब सुन लो 2-4 दिन और उसको, पता नहीं। अगर हमारे यहाँ 2-4 महीने की बात है, मैं बताता हूँ। अगर सर जी हमारे माँ जी चली जाए ना, तो मेरी उस घर में कदर होने लगेगी। जब तक मेरी माँ जी ये 2025 है ना, 2025 में मैंने सल्टा दिया समझो। तबीयत तो बहुत खराब रहती गले में। बस तो 2025 में खुशखबरी दे देना। बोल भी नहीं पाती अब, जो भी चीज है ना, बर्तन खटका खटका के बोलती है। बस 2025 में सल्टा दें तो 2025 में सट जाएंगे तो कोई हमें तो गुड़गांव जाने ही नहीं देंगे सर्विस। हाँ, बस 2025 ना, एक बार गुड़गांव तो जाना है। ऐसे इतनी जल्दी नहीं सल्टाने वाला। पहले तो आपने जॉब करनी है मार्च में, मैं सल्टाऊंगा उसे 7वें 8वें महीने तक। ठीक है, अगर मर गई ना ये तो फिर हमें जाने ही नहीं देंगे। बस तो इसे समझो, बस 25 में सल्टा दिया। बस आप मेरी यही वाली समस्या कर दो। मैं चेकिंग करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ नहीं, मैं सारी समस्याएं, फिर मन मेरा कहता है नहीं, लैट्रिन तो अलग ही होती है, टाइट सी होती है, दूर से ही अलग दिख जाती है, और बाथरूम अलग चीज होती है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं वो चीज। वो मानेगा आपकी चेकिंग वाली, पोटी वाली, सांस वाली सारी समस्याएं। यही मेरी, और मेरा कुछ नहीं इसके अलावा, बस यही मैं चीज। तो और किसी को तो नहीं सल्टवाना है ना, सांस के अलावा? एक सांस को ही सल्टाऊंगा, बाकी एक काम नहीं करता मैं तो किसी को भी नहीं चाहती। मैं तो भगवान से कहती हूँ, मैंने अगर बुरे कर्म किया तो तुम मुझे दंड देना, और मैंने अगर इनके संग गंदा व्यवहार किया तो तुम मुझे दंड देना। हाँ, मेरी गलती हो तो सोच अच्छी है। हाँ, तुम मेरे को दो। और मेरी अभी भी है, जैसा मैं खाती हूँ वैसा ही मैं देती हूँ किसी को। अभी भी मैंने किसी को भी नंद वगैरह को दिया, मैंने कि मैं जैसा पहनती हूँ मैं वैसा ही दूंगी। मेरा नहीं कि मैं अच्छा पहनूं और किसी को मैं बुरा दूं। सही बात है। लेकिन ये सब कहते पागल है तू, सीधी है तू, पागल। मैंने कहा रहने दो, मेरा भगवान देख रहा है। हाँ। जैसा मैं खुद कर रही हूँ वैसा मैं दूसरे के लिए कर रही हूँ। सही बात है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अपना अच्छा पहन लूं और दूसरों को बुरा। सही कह रही हो।
अब ये सब मुझे पागल समझते। हाँ, समझने दो, उनकी समझ में गड़बड़ी है ना, आप उनके कहने से पागल थोड़ी ना हो जाओगे। किसी के कहने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। बस आप मेरा ये बस निकाल लो बस। पक्का। अब घबराहट जीरो ना। हाँ हाँ ये निकल गया फिर तो घबराहट कुछ है ही। बस ये अभी कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क लगा अभी 1 घंटे में? फर्क तो पड़ रहा है, बस यही चीज है कि ये चीज निकल जाए तो कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी। 100 में से कितने % फर्क पड़ा? हल्की हल्की घबराहट सी तो है। हाँ वैसे कितने % ठीक हुआ महसूस हो रहा है? अभी क्या लग रहा है, मन में क्या आ रहा है? ये याद है कि ये मेरा डाउट खत्म हो जाए पूरी। ये तो हो ही जाना है ना, लेकिन अभी इस तक सीखा क्या कि आपने छोड़ दिया मेरे ऊपर। जब आप डाउट मेरे ऊपर छोड़ ही दिया है तो फिर आप क्यों अपना दिमाग लगाती हैं? बस आपको वही तो मैं कह रही, पहले तो कभी इन चीजों का ध्यान ही नहीं है, होता रहता था तो अभी कभी ध्यान नहीं देते। बड़े बूढ़े हैं इतने हैं, वो लोग तो कभी पहनती नहीं है, हमेशा पेटी कोटी हरियाणा वाले पहनते, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ और कभी ये लोग चेकिंग भी नहीं करते, नहाए आते सब, जैसे मेरी माँ जी कभी नहीं चेकिंग करते। तो जो लोग भी तो जिंदगी दी है जी रहे हैं, फिर मैं क्यों हर चीज में चेकिंग करती? वो आपकी बीमारी करवाती है, आप नहीं करते हो। ओसीडी करवाती है। और जैसे ये बच्चों वाला कर लेते हैं, ऐसी सुखा देती है, ऐसी पहना लेती है, उन्हें तो कुछ नहीं है। लगी है वही धो दी उसी से। ऐसे हमारे यहाँ वही पानी भरा वही नहाए आती हैं, वही सब कर आती हैं, और वही कपड़े पहन लेती हैं, पूजा कर लेती हैं, उन्हें तो कुछ नहीं है। उन्हें कुछ होगा भी नहीं, उन्हें ओसीडी नहीं है। तो सर जी है तो वो बैठी गंदगी पे वही कपड़े पहन लिए, नहाकर उसी से पूजा। वो हो सकता है कि आपको ज्यादा फील होता हो, क्योंकि हमारे दिमाग में ओसीडी है, वो हमें सच्चाई ना दिखाती हो। तो वो ऐसे करके कपड़े पहन लेती, गंदे तो कोई गंदा नहीं, कुछ भी गंदा नहीं, गंदा नहीं है, क्योंकि पोटी चिपकी थोड़ी ना कपड़ों के। अगर पोटी चिपकी हुई कोई पहन ले तब तो हम कहेंगे। वो आपका दिमाग है ना कुछ ज्यादा ही चीजों को नोट कर रहा सीट पे है। देखा सीट सर जी ऊपर की मैंने खूब गंदी हो रही है। गंदी हो रही है, उसमें क्या गंदा लग रहा है? उसमें काले काले वो लैट्रिन के वो ना काला काली नहीं होती लैट्रिन के, वो क्या है कि उसके ऊपर कोई और जो जमा हो जाता है ना, पानी के अंदर के कण है, पानी के कण जमा होते हैं, वो लैट्रिन जमा नहीं है। लैट्रिन कभी जमा होती ही नहीं है किसी की। जैसे धोते हैं ना पानी से तो वो काला काला सा वो पानी सा, मतलब आप अपने लैट्रिन में दिखाना मुझे। यहाँ नहीं, जैसे हमारे जैसे भीगा लैट्रिन धोई ना तो ऐसे करके धोई तो वो पानी वो पड़ गया सीट पे। हाँ। वो काला काला लैट्रिन का, उसी पे वो बैठ गया जाकर, उसी पे सब कर दिया, देख लिया पानी। वो पानी गीला नहीं, गीला मिट्टी सा के कण होते हैं, वो लैट्रिन नहीं होता। लैट्रिन सीट के अंदर ही तो लैट्रिन करते हैं, बाहर कोई नहीं करता ना। हाँ अंदर ही होते हैं, और अंदर से करके बाहर भी आ जाते हैं, माने वो ऐसे लैट्रिन धोते हैं ना, वो आपका दिमाग है ना, ढक्कन वगैरह पे सब पे भी छी उसके लैट्रिन को लगते हैं पानी के। अगर ऐसा है तो आप वो काले स्पॉट साफ करके बैठ जाना। हाँ भी इतना तो कर ही सकते हैं, भी आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, काला निशान दिखाई दे रहा है, तो आप साफ करके बैठेंगे। बस इसमें इतने सोचने की क्या जरूरत है? मैं इस पे बैठूंगी नहीं, साफ कर कौन 10 घंटे साफ करे? मैं साफ करूंगी, वो फिर आएंगी फिर वैसी कर लेगी। तो हर बार आप अपना साफ करके बैठ जाना, 2 ही मिनट तो लगने हैं, उनका बैठने दो चाहे, लेकिन आपको लगता है भी वो काले निशान है तो साफ करके बैठ जाना। बस इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। मैंने कहा था ना, सोचना ही तो बीमारी है। आप और जो रोडों पे जो जाते हैं वहां भी ऐसे गंदगी होती है, वेस्टर्न सीटों पे, और सब बैठ के चले आते हैं। ऐसा ही करना होता है ना, वहां क्या करेंगे, वहां तो एडजस्ट करना होता है ना, खुद को करना ही होगा। वो क्या कि आपकी धारणाएं आपकी समस्या है, ओसीडी धारणाओं के कारण ही जिंदा है। आपको अपनी सोच को ही तो बदलना है, जो मैं बता रहा हूं उस अनुसार चलना है। अब बिल्कुल ठीक हो जाओ, ये मेरा वादा है। क्या दिमाग में आया? जो आप बोलोगे वही करेंगे। हाँ तो अभी तक क्या आया? ध्यान नहीं देना है, लगी है तो लगी रहने। हाँ, और उसको विचारों को बुलाना है कि हाँ पोटी लगी और मैं इसी पर बैठूंगी। सामना करना है, सामना करने से ठीक होंगे। अब आपने कर करके तो इतने साल देख लिया, कुछ मिला? कर करने से तो वो समस्या दिमाग में आ गई है। आपके वो पोटी है ना, दिमाग में है, सीट पर नहीं है। वो दिमाग में है, वही सीट पर दिखाई देती है। जो चीजें हमारे दिमाग में होती है हम बाहर वही ढूंढते हैं।
जिसको छिपकली से प्रॉब्लम है वो छिपकली बाहर ढूंढ लेता है, जिसको चूहों से वो चूहा ढूंढ लेगा। तो हमारे दिमाग में वो गंदगी है तो हम गंदगी ढूंढ लेंगे ना। तो समस्या वो दिमाग की है, इतना याद रखना है। ओके, चलिए, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।